आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में और पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोफोरेसिस की दो टाइप्स होती है। जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें हम मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज टू मास रेशियो और चार्ज टू साइज रेशियो। लेकिन अगर हमें ये कहा जाए कि हमें चार्ज टू साइज रेशियो के बेस पे सेपरेट नहीं करना है, हमें सिर्फ साइज के बेसिस पे सेपरेट करना है या फिर हमें सिर्फ चार्ज के बेसिस पे सेपरेट करना है, तो हम अपनी टेक्निक को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। तो आज हम जो चीज़ हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर के अंदर वो पर्टिकुलरली स्टडी करेंगे कि हम सेपरेशन जो सिर्फ साइज के बेसिस पे होती है हम उसको किस तरह से कर सकते हैं। तो सेपरेशन जब आप साइज के बेसिस पे करते हैं तो हम यूज करते हैं STS पेज। STS मीन्स सोडियम डोडेसाइल सल्फेट एंड पेज मीन्स पॉलीक्राइल अमाइड जेल। सो बेसिकली सेपरेशन कैसे होती है उसको आपने इस डायग्राम से अंडरस्टैंड कर लेना है। ये आपके पास प्रोटीन्स होती है डिफरेंट लेंथ्स की और ये आपके पास STS सोल्यूशन होते हैं। जो STS होते हैं वो प्रोटीन के साथ एक कांस्टेंट रेशियो में कंबाइन करते हैं, दैट इज 1.4 ग्राम ऑफ STS कंबाइन विद 1 ग्राम ऑफ पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन्स। जब उसके साथ कंबाइन करते हैं तो उसके साथ एक यूनिफॉर्म चार्ज आ जाते हैं, मतलब अगर वो इसके साथ कंबाइन करते हैं तो जो इसके ऊपर चार्ज होगा वो इसी के ऊपर चार्ज होगा और वो सेम इसके ऊपर चार्ज होगा, एक कांस्टेंट चार्ज आ जाता है। जैसे अगर हम सपोज करते हैं इसके साथ दो मॉलिक्यूल STS से कंबाइन करते लेकिन इसके ऊपर जो नेट चार्ज आ जाएगा वो -1, इसके साथ 3 कंबाइन करते लेकिन इसके ऊपर जो नेट चार्ज आ जाएगा वो -1, इसके साथ 1 कंबाइन करते लेकिन इसके ऊपर जो नेट चार्ज आ जाएगा वो -1। तो इस तरह से एक यूनिफॉर्म चार्ज आ जाता है। जितनी भी प्रोटीन्स की लेंथ होती है जब STS उनके साथ कंबाइन करते हैं एक सर्टेन एस्पेक्ट रेशियो से कंबाइन करते हैं तो उसके ऊपर एक स्पेसिफिक कांस्टेंट चार्ज आ जाता है। तो अब जो सेपरेशन होती है वो सारी की सारी बेस करती है उसके साइज के ऊपर बेस करती है। फिर जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो स्मॉल साइज होते हैं वो तो इजीली मूव कर जाते हैं, फास्ट मूव करते हैं, डिटेक्टर तक पहुंच जाते हैं, आराम से डिटेक्ट हो जाते हैं। फिर जो लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं वो थोड़े स्लो ट्रैवल करते हैं। तो फिर इस तरह से हमारी जो सेपरेशन हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ आप मास के बेसिस पे या फिर साइज के बेसिस पे हो रही है। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। A widely used phase separation technique uses an ionic detergent, sodium dodecyl sulfate, to dissociate proteins into polypeptides when it's required microgram of the sample. Quick and easy to carry out. ये जो हम यूज करते हैं सिर्फ इसके माइक्रोग्राम ऑफ द सैंपल हम इसको यूज करते हैं। देन सैंपल प्रोटीन सैंपल को आप हीट करते हैं 100 डिग्री 2 मिनट्स। 100 डिग्री पे जब हीट करते हैं तो प्रोटीन्स डीनेचर हो जाती है, पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाती है, अमीनो एसिड्स के अंदर टूट जाती हैं। फिर उसमें टू कैप्चर इथेनॉल ऐड करते हैं टू क्लीव डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो कि प्रोटीन्स के दरमियान में जो स्ट्रक्चर होती हैं जो बॉन्ड होते हैं डाइसल्फाइड उनको ब्रेक करते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये है रिजल्टिंग पॉलीपेप्टाइड्स बन के आपने जो भी कंडीशंस करनी थी, हीट करना था, उसके डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक करने थे, सारी चीज़ें कर ली थी। अब उसके बाद आपके पास ये कंबाइन करते हैं 1.4 ग्राम ऑफ STS पर 1 ग्राम ऑफ पॉलीपेप्टाइड। अब इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्सिक्वेंटली इंट्रिंसिक चार्ज on the polypeptide is swapped by the negative charge from the STS and there is a uniform negative charge per unit length. जो उसकी टोटल लेंथ होती है उसके ऊपर एक ही चार्ज आ जाता है, यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज आ जाता है, वो चेंज नहीं होता, वो एक स्पेसिफिक चार्ज आ जाते हैं। और सेपरेशन जो बेस होती है वो सारी की सारी अब मास के बेसिस पे होती हैं। दिस मीन दैट polypeptide have identical charge densities, so when they migrate towards the anode they would have identical mobility. जब वो मूव करेंगे तो वो identical mobilities होती हैं, आप वो सिर्फ साइज के बेसिस पे ही मूव करेंगे। अब आपके पास क्या होते हैं, if we choose a gel appropriate pore size the molecular sieving will occur and they will migrate according to the polypeptide size. ये आपने इस चीज को इस तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है। ये आपके पास प्रोटीन मिक्सचर है, इसमें छोटे मॉलिक्यूल्स भी हैं, इसमें बड़े भी हैं और इस तरह से आपके पास ये जेल है। तो जो छोटे मॉलिक्यूल्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो लास्ट में पहुंच जाते हैं, जो मीडियम वाले होते हैं वो इस तरह से पहुंचते हैं, जो लार्ज मॉलिक्यूल तो वो पूरी जेल में ट्रैप हो जाते हैं क्योंकि पोर्ट साइज जो होता है ना वो जब पोर्ट साइज के अकॉर्डिंगली मूव करते हैं। जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं पोर्ट साइज से निकल के नीचे चले जाते हैं, जो मीडियम होते हैं वो थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, फिर जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उधर ऊपर ही ट्रैप हो जाते हैं। We'll get effective separation of the polypeptide. Separation is based entirely on the size which is proportional to the molecular weight. अगर हम साइज के बेसिस पे कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे होगा। जो सबसे यहाँ पे एंड पे पहुंचेंगे लो मॉलिक्यूलर वेट होंगे, जो ऊपर वाले होंगे उनके हाई और उससे ऊपर वाले उससे ज़्यादा हाई होंगे। एज पर रनिंग द कैलिब्रेशन पॉलीपेप्टाइड ऑफ अननोन प्रोटीन ऑन मॉलिक्यूलर वेट। कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपने ग्राफ रन किया और उस पर जो जो आपके पास यहाँ पे आया है इसका साइज लिखा, इसका लिखा, इसका लिखा, आपने लिखा कि इतना मॉलिक्यूलर वेट है, इतना मॉलिक्यूलर वेट है, फिर एक ग्राफ आपके पास आ जाता है। एक अननोन प्रोटीन्स आप लेते हैं
फिर आप देखते हैं कि वो कहाँ पे लाई करती है इस ग्राफ के अंदर, उससे आप उसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं स्लाइड में एक्सप्लेन करूँगा। दिस मेथड इज यूज्ड ऑन एन एवरेज ऑफ 10⁴ to 5 multiplied 10⁵. Gel pore size is optimized. Then being studied some of the cases with आप pore size इसमें चेंज कर सकते हैं। फर्दर इसमें मैसेज पे है ये आपके पास अननोन प्रोटीन्स की जो मैं बात कर रहा था, ये आपके पास डिफरेंट प्रोटीन्स को सेपरेट किए इस तरह से आपके पास ये ग्राफ आ जाता है, ठीक है। और एक अननोन प्रोटीन्स थी, आपको उसके मॉलिक्यूलर वेट का नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ये आपके पास उसकी रिलेटिव माइग्रेशन और इस साइड पे उसका लॉग ऑफ मॉलिक्यूलर वेट जो भी आप इसका ले रखते हैं। तो जब आप इसका चेक करते हैं यहाँ से ग्राफ को, तो रिलेटिव माइग्रेशन को जब आप इसके साथ कंबाइन कर देते हैं, यहाँ पे आपके पास उसकी वैल्यू आ जाती है। ये तब यूज होते हैं जब आपके पास 5 से 6 प्रोटीन्स को आपने रन किया हो। जब आपके पास सिर्फ एक ही प्रोटीन है तो फिर उसका मेथड डिफरेंट होता है। इस तरह से यहाँ पे आपके पास ये डिफरेंट प्रोटीन्स के स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं और ये आपके पास एक अननोन प्रोटीन्स होते हैं। तो यहाँ पे 31,000 से 45,000 के दरमियान में वो लाई कर देते हैं। इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि अननोन प्रोटीन्स का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। और ये सब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन होती है STS पेज की, जब हम साइज के बेसिस पे प्रोटीन्स को सेपरेट करते हैं। ये सबसे पहले माइग्रेशन करना है डिस्टेंस का, जो कि आप नॉर्मल प्रोटीन्स यूज करते हैं, उसका RF फैक्टर कैलकुलेट करना है। देन यूजिंग द सैंपल वेल्स एज द ओरिजिन एंड द एंड ऑफ द जेल रेफरेंस पॉइंट। आप स्टैंडर्ड बनाना है आपने मॉलिक्यूलर वेट वर्सेस RF ऑफ द अननोन प्रोटीन। स्टैंडर्ड कर्व आप स्टैंडर्ड कर्व विद उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास सिर्फ 2 से 3 प्रोटीन्स हो, फिर आप डेरिवेशन यूज करते हैं D = a - p log 10m। और इसमें जो A B कांस्टेंट होते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल होते हैं और ये मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। और ये जो नेगेटिव साइन होते हैं इसका मतलब ये होता है कि जो लार्जर प्रोटीन्स होते हैं वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं। यहाँ पे मेंशन भी है ग्रेटर मॉलिक्यूलर वेट स्मॉलर डिस्टेंस ट्रैवल एंड हेंस नेगेटिव स्लोप। तो ये बेसिक थी सेपरेशन जब आप करते हैं साइज के बेसिस पे। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जब आप सिर्फ